Morning students, welcome to the class. In worksheet number 25, we'll talk about cube and its properties. Now look at this banner, containment zone no entry. As per guidelines of the government, if 200 persons have been infected from corona disease in any area, then it will be declared as a containment zone. आप लोगों ने सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, अपने आसपास देखा भी होगा और टीवी में बहुत सारी कवरेज ऐसी हुई है। ये कंटेनमेंट जोन साबित हुए। दिल्ली में बहुत एक समय ऐसा था जब बहुत सारे कंटेनमेंट जोन थे दिल्ली के अंदर। टुडे प्रिया वाज टेलिंग रिया अबाउट हाउ एन एरिया कैन क्विकली बिकम अ कंटेनमेंट जोन विद इन अ फ्यू डेज. There was only one person in that area who was infected by corona in the beginning, but the number of corona patients started increasing day by day according to a specified pattern. सो हमने देखा प्रिया और रिया को पैटर्न्स बहुत अच्छे से नोटिस करने आती हैं। लास्ट वर्कशीट्स में भी हमने देखा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह का पैटर्न, आ जाओ इसे देखते हैं। फर्स्ट डे उन्होंने देखा ओनली अ सिंगल पर्सन वॉज इन्फेक्टेड, फर्स्ट वन ऑड नंबर. On second day, the number of people infected increased by the sum of next two consecutive odd numbers. Second day क्या हुआ, next two consecutive odd number, 1 के बाद next odd number है 3, उसके बाद next odd number है 5, इन दोनों का सम कितना है 8. अगले दिन 8 पीपल हो गए. नेक्स्ट थर्ड डे में, इसके बाद नेक्स्ट 3, थर्ड डे में 3, नेक्स्ट ऑड नंबर्स 7, 7 के बाद 9 आता है और 11. ये आप देख रहे हो कॉन्जिक्यूटिव चल रहे हैं. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक. ऐसा ना हो कि 3 के बाद 7 हो. जैसे अगर हम बोलें कि हमारे पास ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो ये कॉन्जिक्यूटिवली चल रहे हैं एक के बाद एक. अगर आप 1 के बाद 5 लिखते हो तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्योंकि बीच में 3 आ रहा है. ठीक है, सो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और इसके एडिशन के अकॉर्डिंगली हमारा पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है. यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो 27 आ रहा है. ठीक है, और ये 1 का क्यूब हुआ, 8 होता है 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज़ 27. ये ऑब्जर्वेशन आ रही थी. ठीक है, फोर्थ डे में हुआ कि अगले 4 आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एडिशन रहेगा तो वो 64 है. 13 + 15 + 17 + 19, ये 4 का क्यूब. तो नेक्स्ट ये आपको खुद फिल करना है. 19 के बाद क्या आएगा, 21, 22 को छोड़ दीजिए, 23, फिर 24 को छोड़ दीजिए बिकॉज वो कैसी नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, हमें सिर्फ ऑड नंबर्स लेने हैं. 25 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर्स 27 आता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 29. इनका एडिशन हुआ 125, 5 क्यूब. तो आप देख रहे हो फिफ्थ डे तक 125 पीपल उससे कोरोना से इन्फेक्ट हो गए. इन द बिगनिंग इट वाज 1 ओनली. सो ये पैटर्न रिया ने और प्रिया ने ऑब्जर्व किया. सो आप देखो सिक्स्थ डे में क्या रहेगा, सिक्स्थ डे में आपका 6 का क्यूब रहेगा और ये आपका 216 आएगा, है ना. तो आप देख रहे हो मोर देन 200 हो गया ये, और 200 से ज़्यादा होते ही कंटेनमेंट जोन हो जाता है. इन हाउ मेनी डेज द एरिया मेंशन अबाउ विल बिकम अ कंटेनमेंट जोन, सिक्स्थ डेज. सिक्स्थ डे में ही ये आपका कंटेनमेंट जोन बन जाएगा क्योंकि उस एक सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन ने कोरोना के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया. तो अब कितने लोग कम्युनिटी के उसके एरिया में, नेबरिंग एरिया में सब इन्फेक्टेड हो गए. ओके, ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया था. नाउ यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस. After the formation of containment zone, will the number of corona infected patients stabilize or will it increase or decrease at the same rate? Also explain the reason for your answer. अच्छा, जब उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है, अब आपको क्या लगता है कि कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज हो जाएंगे, यानी कि स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिक्स हो जाएंगे, या वो बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे उसी रेट पर? अच्छा, फर्स्ट का आंसर हमारा ये रहेगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट विल स्टेबलाइज. क्योंकि अब जितने हैं उतने ही रहेंगे. दे विल नॉट मूव आउट ऑफ देयर एरिया, देयर लोकेलिटी, देयर हाउसेस, एंड इट विल नॉट इंक्रीज इफ द पेशेंट फॉलो ऑल द कोरोना डायरेक्टिव्स. सारे कोरोना डायरेक्टिव्स को ऑब्जर्व करें एंड द पीपल they all directives, if the patient follow all the rules and regulation regarding stopping the infection, it will decrease on its own and will stop the chain of the infections. तो धीरे धीरे वो अपने आप डिक्रीज कर जाएगा. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी फॉलोइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, आप पर्टिकुलर रेट पे हम नहीं चल सकते. जैसा आपने ऑब्जर्व भी किया दिल्ली में, अब धीरे 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 हम देख रहे हैं रिकवरी रेट हमारा इंक्रीज होता गया और धीरे धीरे हमारा कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स भी अब कम आ रहे हैं. दिल्ली में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. What do you think the government should declare the area mentioned above as a containment zone after how many people are infected from corona? तो गवर्नमेंट ने जो 200 का डिसाइड किया है उसके बाद कंटेनमेंट जोन करेंगे. आपको क्या लगता है, वही रहना चाहिए या कुछ अलग होना चाहिए? अच्छा, यू कैन चेंज योर आंसर अकॉर्डिंग टू एज यू विश. जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो.
मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टेकन द राइट डिसीजन टू डिक्लेयर zone corona infected and make it a containment zone to stop it spread to other people, stop its spread to other people. I think these decisions are taken after many discussions with all the health workers. सब हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के साथ डिस्कशंस होते हैं गवर्नमेंट की, उसके बाद वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं एंड अप्रोप्रिएट टॉक्स आर बीइंग हेल्ड, और बहुत टॉक्स होती हैं उसके बाद अबाउट द नेचर ऑफ द डिजीज़, कि डिजीज़ का क्या नेचर है, किस तरीके से वो स्प्रेड करती है, कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए, ये सब सोचते हुए और लोगों की नीड्स का भी ध्यान रखते हुए कि आप एकदम से सब बंद नहीं कर सकते बिकॉज हमारी लाइफ इससे बहुत प्रभावित होती है ना। तो गवर्नमेंट ने आई थिंक जो डिसीजन लिया 200 लोगों के बाद उसको बंद कर देना, बिकॉज वहाँ से फिर कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता एंड सारी डिलीवरीज बाहर से ही होंगी, तो उससे कई बार अंदर रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है। बेस्ट क्या रहे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने आप को खुद कंटेन कर ले, खुद बाहर ही ना निकले। यहाँ पे हमें सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। ओके, थर्ड है इफ़ द नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया मेंशन्ड इज दिस, अगर जिस एरिया की अभी हम बात कर रहे हैं उसमें इतने लोग हैं तो कितने दिनों में तुम्हें लगता है कि ये एंटायर एरिया कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएगा। देखो अगर यही पैटर्न ऑब्जर्व होता है जैसा अभी चल रहा है, द होल एरिया कैन गेट इन्फेक्टेड विद इन 14 to 15 डेज। कैसे? 14 का क्यूब होता है 2744 और 15 का क्यूब होता है 3375। तो आप देख रहे हो ये 15 के क्यूब से लेस है, तो 14 से 15 डेज के अंदर पूरा एरिया आपका इन्फेक्ट हो सकता है। डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन पैटर्न? क्या यही पैटर्न रहता है हमेशा या कुछ और पैटर्न हो सकता है? एंड इट कैन इंक्रीज एट एनी अदर पैटर्न, कन्फर्म योर आंसर। अब आप इतने समय से कोरोना रिलेटेड न्यूज़ सुनने लग रहे हो, आपके अपने ऑब्जर्वेशन है, अपने एरिया के अकॉर्डिंगली बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, आपने ये देख ही लिया होगा कि हर बार ज़रूरी नहीं एक जैसा रेट चले। नो, द कोरोना इन्फेक्टेड पर्सनस डू नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न, इट कैन वेरी, अलग हो सकता है। इनफैक्ट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिपेंड्स अपॉन द अवेयरनेस ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल and also the awareness among the community regarding the spread of disease. If the people follow proper rules and regulations, they would not infect other people. They would not affect or infect other people and and would stop the spread of infection. और इस तरीके से इस वुड की स्पेलिंग द बच्चों ये रहेगी WOULD, would stop the spread of infection and they would stop the spread, और वो इस तरीके से स्प्रेड को स्टॉप भी करेंगे। ठीक है, सो ये हमने देखा दिल्ली के लोगों ने इन चीज़ों को पालन किया है, तो इसीलिए अब हमारा कोरोना रेट काफ़ी डिक्रीज़ हो गया है, बिकॉज हमने जो अवेयरनेस फैलाई है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है ना। अब लोग अपने आप को खुद से ध्यान रख रहे हैं, जो कोरोना इन्फेक्टेड पीपल है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो चेंज की चीज़ें होती है बच्चों, वो कभी भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या पुलिस नहीं उसको कर पाती। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर सोसाइटी फॉलो करती है तो वहाँ पे बहुत जल्दी चेंज आता है। ये आपको लर्न करना चाहिए। ये सारी जो हम लोगों ने पीछे दिनों में जो चीज़ें फेस की हैं, हमने देखा चीज़ें ख़राब भी सोसाइटी की वजह से हुई और कंट्रोल भी सोसाइटी की वजह से आई हैं। अगर पहले जो लोग जिन्होंने इन्फेक्शन स्प्रेड किए वो थोड़ा ध्यान रखते हैं कि ये बीमारी हम दूसरों को फैला सकते हैं, वो कंट्रोल करते, तो ये नहीं फैलती। और अब जब लोगों को समझ आ गई कि ये फैल रही है और उन्होंने अपने आप को रोका, तो अब हमारा दिल्ली जो है हम देख रहे हैं कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो गया, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन भी कम हो गया। अब हमें इसको पालन करते चलना है ताकि और आगे ना हो, बिकॉज वी हैव टू मूव आउट ऑफ दिस, और सब चीज़ें हमें नॉर्मल करनी है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं ओवर करते हैं। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, इसे लाइक करो, पुट कमेंट्स ऑल्सो कि आपको क्या लगता है। आपके कमेंट्स जो है कोरोना इन्फेक्शन से रिलेटेड आए, रूल्स एंड रेगुलेशन से, या आपकी ऑब्जर्वेशंस जो हुई आपकी सोसाइटी में उससे रिलेटेड आप कमेंट्स आप डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके, हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।